बुद्ध कहते हैं कि एक पल में एक दिन को बदला जा सकता है और एक दिन में एक जीवन को बदला जा सकता है और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। अगर आपके पास खाने के लिए भोजन है, सोचने के लिए समय है कि आप कौन हैं, क्या है, ये जीवन क्यों जी रहे हैं, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जीवन इसी बातों में निकल जाता है कि आने वाले दिन में भोजन की व्यवस्था कहाँ से होगी। शाम को सुबह के भोजन के बारे में सोचते हैं और सुबह शाम के भोजन के बारे में सोचते हैं। इनकी जिंदगी इसी अंतराल में गुजर जाती है। आज हम एक प्रश्न लेते हैं कि यदि हम बुद्ध के बताए जीवन मार्ग को ले लेते हैं, तब हम ना तो सुख कर पाते हैं और ना ही किसी के जाने का एहसास। तब इस प्रकार इस जीवन का क्या मतलब रह जाता है। और अगर हम भिक्षु बन जाएं और इस संसार की सभी चीज़ों का त्याग कर दें, तब हम क्या प्राप्त करेंगे, हमारी अगली मंजिल क्या होगी। इस दुनिया में बहुत से लोग अपने जीवन से बहुत प्रेम करते हैं, जबकि वह अपने जीवन को जानते तक नहीं, फिर भी चलती हुई अपनी सांसों को संभाल कर रखना चाहते हैं। सबको यही डर है कि सांसें कहीं थम ना जाए। जीवन बहुत विशाल और अनंत है, लेकिन जीवन को आप जानते हैं वह बहुत छोटा सा है। बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से बुढ़ापे तक का सफ़र बहुत तेजी से निकल जाता है। इस बीच हम बहुत से एहसास करते हैं, किसी के दुख का एहसास, किसी के सुख का एहसास, किसी को खो जाने का एहसास और किसी से ईर्ष्या का एहसास। ईर्ष्या, लालच, वासना और ऐसी अनंत इच्छाएं खत्म ही नहीं होती। सबको हम एहसास करते हैं। एहसास एक बड़ा शब्द है। क्या वाकई आप अपने जीवन में सभी चीज़ों का, कार्य का एहसास कर पाते हैं? जो एहसास कर पाता है सुख का, दुख का, अपने जीवन में घटित हो रही घटनाओं का, वह स्वतः से ही मध्य मार्ग पर होता है। हम हमारे जीवन में सुख, दुख और न जाने कितने प्रकार के कार्यों से घिरे रहते हैं, फिर भी हम उनका एहसास नहीं कर पाते। सुख में सुख का एहसास नहीं कर पाते, दुख में दुख का एहसास नहीं कर पाते। अब यह बातें आपको थोड़ी सी अजीब लग सकती है। अब आप कहेंगे कि जब हमसे कोई दूर जाता है तो हम दुखी तो होते ही हैं, तो यह एहसास नहीं है तो और क्या है। आप सुखी हैं, आपके पास सब कुछ है, तब आप क्या कर रहे हैं? क्या आप उस सुख को पहचान रहे हैं जो तुम्हारे चारों तरफ पड़ा है, या फिर प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर की कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। जरा ध्यान दीजिए, अपने सुख के समय आप क्या करते हो? आप सब कुछ करते हो, लेकिन सुख का एहसास कभी नहीं करते। और जैसे ही यह आपसे छिन जाता है, सुख चला जाता है, वैसे ही आपको आभास होता है कि कुछ चला गया। आपको महसूस होता है कि सुख था वो चला गया और जो अब है वो दुख है। लेकिन क्या आपको दुख का एहसास होता है? जिस प्रकार सुख का एहसास नहीं हुआ, उसी प्रकार दुख का एहसास भी नहीं होता है। कोशिश करते हैं उस सुख को लाने की जो चला गया। एहसास आपको ज्ञान देकर जाता है, जबकि दुख आपको पीड़ा देकर जाता है। जब भी कोई नई वस्तु, कोई नया कर्म, नया जीवन या नया स्थान हमारे जीवन में आता है, तो नया आभास लाता है कि हमारे जीवन में कुछ नया आया है। लेकिन आभास का क्या काम होता है? यह आता है और चला जाता है। एक नया शादीशुदा जोड़ा इस आभास को जानता है। पति को अपनी पत्नी का आभास होता है, इसलिए वह उसे भली भांति जानता है, उसके कर्म को बड़े ध्यान से देखता है। पत्नी को उसके पति का आभास होता है, उसे भली भांति जानती है, इसीलिए उसे उसके कर्मों का आभास होता है। लेकिन आभास तो आभास होता है जो धीरे धीरे चला जाता है। तब पति पत्नी को, दोनों को एक दूसरे का आभास नहीं रहता है। रह जाती है तो केवल एक पकड़। पति पत्नी को पकड़ कर रखना चाहता है कि यह कहीं छूट ना जाए, और पत्नी पति को पकड़ कर रखना चाहती है कि यह कहीं चला ना जाए। यह सब कहते नहीं है एक दूसरे से, लेकिन मन की गहराइयों में यही होता है, और इसका तो इन्हें आभास भी नहीं होता। दोनों सोचते हैं कि वह सही है। क्या आप नहीं सोचते कि आप सही हैं? बुद्ध का दिया मध्य मार्ग एक खास मार्ग है जो हमें आभास से एहसास तक जोड़ता है। एक व्यक्ति जो ईर्ष्या करता है और जिससे भी ईर्ष्या करता है, वो उसका बुरा चाहने लगता है ताकि वह उस व्यक्ति से श्रेष्ठ हो जाए। तब वह व्यक्ति खुद श्रेष्ठ हो नहीं पाता, लेकिन दूसरे व्यक्ति को हानि जरूर पहुंचा देता है, और फिर खुद जाकर उससे कहता है कि मित्र, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, मुझे बहुत दुख है इस बात का। लेकिन अंदर ही अंदर वह व्यक्ति बड़ा खुश होता है, जबकि उससे उसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी उसे खुशी मिलती है। लेकिन वह अपने इस कृत्य से अपने आंतरिक रूप से गिर गया है। ये आम जीवन है। जीने से आपको खुशी मिलती है तो आप इसे जी सकते हैं। ऐसा सभी लोग करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। आपको कोई नहीं रोकेगा।
लेकिन कभी कभी बुद्ध जैसे व्यक्ति हो जाते हैं जो जागृत हैं, जो देख पाते हैं कि आप कैसी मूर्खता कर रहे हो। तब आप एक मार्ग बनाते हैं ताकि उस पर चल सकें, जीवन को समझ सकें। आपने एक शराबी को तो देखा होगा, वह कितने आनंद के साथ नशा करता है, खुश रहता है। लेकिन यदि कोई उसे नशा करने से मना कर दे तो वह उसका विरोध करने लगता है, उसे हजार तरह की बातें बताता है, अपनी बातों को सही बताने के लिए तर्क भी दे देता है। वह समझता है कि नशा ही जीवन है, जो सुख यहाँ पर है वह कहीं और नहीं है। यह सब सुनने के बाद आप तो उसे महान ही कहोगे। जी हाँ, आप तो यही कहोगे कि वह कितना मूर्ख है, जागृत नहीं है, बेहोश है। जब वह होश में आएगा ना तो नशे से बाहर आएगा, तब हम उससे बात कर लेंगे। और यही स्थिति हमारे और बुद्ध के बीच है। वो जागृत हैं, वो सब भली भांति देख सकते हैं। हम जीवन के नशे में चूर हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, सब सही लगता है। लेकिन बुद्ध ये कभी नहीं कहते कि आपके नशे से बाहर आने पर हम बात करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप कभी भी नशे से बाहर नहीं आओगे। इसीलिए वो आपको जागृत करते रहते हैं। जो व्यक्ति मध्य मार्ग पर चलता है वह एहसास को जीता है। ऐसा व्यक्ति जब किसी से ईर्ष्या करता है तब उसे तुरंत ही ईर्ष्या का एहसास हो जाता है, और जब एक बार एहसास हुआ तो उस एहसास के पीछे उठने वाले विचारों को भी वह समझ जाता है। उसे विचार दिखाई देता है। जैसे ही विचार दिखाई देता है तो ईर्ष्या स्वयं ही समाप्त हो जाती है। इस प्रकार वह सुख और दुख दोनों का अनुभव कर पाता है, सबको देख पाता है। मध्य मार्ग पर न तो सुख होता है और न ही दुख होता है। तो फिर क्या होता है? मनुष्य जीवन में यदि कोई अच्छी घटना घट रही हो तो उसे कहते हैं कि सुख प्राप्त हो रहा है, और दुखद घटना घट रही हो तो उसे कहते हैं कि दुख प्राप्त हो रहा है। और यदि इन दोनों के घटना के बाहर की ओर घटना घट रही हो लेकिन मध्य मार्ग पर चलने वाले पर इसका कोई प्रभाव ना पड़े तो उसे क्या प्राप्त होता है? सुख या दुख? दुख तो नहीं कह सकते। एक तीसरा शब्द आता है, आनंद। लेकिन जिन्होंने ये शब्द दिया है आनंद, वो कुछ और कहना चाह रहे थे, क्योंकि वो आनंद को सुख नहीं बता रहे थे, वो किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहे थे। हमारी सोच समझ बस इतनी सी है कि हम आनंद को ही सुख समझते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम कभी भिक्षु बन जाएं और संसार की सभी चीज़ों को त्याग दें? तब हमारी अगली मंजिल क्या होगी? आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। भिक्षु बन जाने से या संसार को त्याग देने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, समझ उत्पन्न नहीं होती है, बुद्धत्व प्राप्त नहीं होता है। वर्तमान में ऐसे कई लोग हैं जो अलग अलग तरीकों से संसार को त्याग चुके हैं, फिर भी संसार के प्रति उनकी कामना में कोई कमी नहीं रहती। वो आज भी ऐसे क्रोधित होते हैं जैसे संसार में होते थे। वो आज भी ऐसे ही दुखी होते हैं जैसे संसार में होते थे। वो आज भी उतने ही अंधेरे में हैं जितने संसार में थे। केवल वस्त्र और जीवन के तरीकों को बदल देने से हम जागृत नहीं होते। यह तो अंदर की प्यास है, जहां हमें लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ तो है जो हम छोड़ रहे हैं। हम पारंपरिक जीवन में विश्वास नहीं कर पाते हैं। संदेह का बीज हमारे भीतर होता है। हम लोगों के लिए लड़ते हैं, लोगों की मदद करते हैं, मदद करने पर एक हसीन आनंद प्राप्त करते हैं। आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, जानवरों की सेवा में लगे रहते हैं, बिना किसी लालच के प्रकृति की सेवा में लगे रहते हैं, और उसके लिए वे अपनी जीवन की परवाह भी नहीं करते। अब हम सवाल खड़े करते हैं, कुछ इसका जवाब अंदर की तरफ तो कुछ बाहर की तरफ खोजते हैं। लेकिन आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है स्वयं से अपने मार्ग खोजने का, उस मार्ग पर चलने का, उस मार्ग को पूरा करने का। बुद्ध कहते हैं, अपना दीपक खुद भरो, उसकी रोशनी में आगे बढ़ो। जो अपना उत्तर बाहर की ओर खोजते हैं वो ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे तो अपने स्वयं के अनुभव से अंदर की ओर मुड़ जाएंगे, और जो अपना उत्तर अंदर की ओर ढूंढ रहे हैं वो ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे तो वे शून्य में उतर जाएंगे। शून्य महा उत्तर है, और उसके लिए हमें परिवार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही भिक्षु बनने की आवश्यकता है, और ना ही सन्यासी बनने की आवश्यकता है। अगर आपके अंदर प्यास है तो आप पानी ढूंढ ही लोगे। अगर हमें ये सब मिल भी गया तो हमारी अगली मंजिल क्या होगी? यह शब्द बहुत ही पेचीदा है, क्योंकि हर बात को कहकर हर बार समझाया जा सके ऐसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जबकि शब्द और समझ सीमित होती है। किसी बात को समझाने के लिए ब्रह्मांड, उत्पत्ति, समय, निर्माण, प्रकृति, कर्म, मनुष्य और उसके कर्म, कर्म का लेखा और उसके प्रभाव और उसके उत्पन्न चक्र और उस चक्र की संपत्ति और मोक्ष के बाद उस निर्माण को समझना होगा जो अभी संभव नहीं है।
जो इन सब बातों में उलझकर हम अपने ध्यान के इस छोटे से क्षण को खो सकते हैं, जो हमारे दिए को प्रकाशित कर सकता है। आपको एक कहानी सुनाते हैं। दो बिल्लियां थी, गुरु बिल्ली और शिष्य बिल्ली। गुरु बिल्ली की सोचने की क्षमता बहुत अलग थी। वो इंसानों को बड़े ध्यान से देखती थी और उन्हें समझने की कोशिश करती थी। ध्यान से देखने के कारण उसके अंदर ध्यान का उदय हुआ। उसने कुछ ऐसा एहसास किया जो केवल मनुष्य के लिए करना ही संभव था। तब एक दिन उसे मोक्ष का ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने ये बात शिष्य बिल्ली को बताई तो शिष्य बिल्ली ने पूछा कि मोक्ष क्या होता है। गुरु बिल्ली ने कहा, मैंने सुना है कि सब समाप्त हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता, मैं भी नहीं रहूंगी। शिष्य बिल्ली ने कहा कि ऐसे मोक्ष का क्या फायदा जब हम ही न रहें। मुझे तो ऐसे ही आनंद आता है, मजे से चूहे मार कर खाओ। जीवन में कितना आनंद है, इस जीवन में सुख है, दुख है, सब कुछ तो है। फिर इस मोक्ष को पाकर क्या करना है, तब तो सब कुछ पीछे छूट जाएगा, है ना। जहाँ ये सब कुछ मिलेगा ही नहीं, वहाँ जाकर क्या फायदा। गुरु बिल्ली ने कहा, मैंने ध्यान किया है, इसमें मुझे एक अलग ही अनुभव हुआ है जो मुझे बिल्ली रहते हुए कभी नहीं हुआ। मैंने एक अलग एहसास किया है। जब ये सब इतने अजीब हैं तो मोक्ष कितना अजीब होगा, मैं उसे भी जानना चाहती हूँ। भले मैं ना रहूँ तो भी चलेगा। और एक दिन ध्यान करते करते गुरु बिल्ली मोक्ष को प्राप्त हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। शिष्य बिल्ली ने कहा, अजीब पागल गुरु बिल्ली थी, अपना पूरा जीवन ही व्यर्थ में गुजार दिया। बिल्ली की ऊर्जा जो उसके शरीर से निकली थी वह प्रकृति के हाथों में आई और प्रकृति ने उस ऊर्जा को पढ़ा और देखा कि इसमें इतनी इंसानी एहसास है, अब इसे दोबारा बिल्ली नहीं बनाया जा सकता। अतः उसे बिल्ली होने से मोक्ष मिला और उसे इंसानी रूप में जन्म मिला। और फिर वह दोबारा उस घर में आई जहां उसने बिल्ली बनकर वक्त बिताया था। उस घर में अभी भी वह शिष्य बिल्ली चूहे पकड़ रही थी। आप सोच रहे होंगे कि वह बिल्ली जन्म लेकर वापस आई, लेकिन वह बिल्ली समाप्त हो चुकी थी, उसे मोक्ष मिल चुका था। अब वह इंसान बनकर जन्म ली थी। उसे अगर आप बिल्ली कहेंगे तो वह आप पर हंसेगी कि आप पागल हो, क्योंकि वह अब इंसान है। दोस्तों, आपने इस वीडियो और कहानी से क्या सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।